झारखंड के नामी ठेकेदारों में से एक पंचम सिंह के 1 दर्जन से अधिक ठिकानों पर इनकम टैक्स की टीम की छापेमारी जारी है। पंचम सिंह के भाई परमा सिंह समेत कई रिश्तेदारों के घर पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से छापेमारी की जा रही है। जिन ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है उनमें पंचम सिंह के घर, ऑफिस और उनके रिश्तेदारों के आवास शामिल हैं। छापेमारी की कार्रवाई में 50 से अधिक अधिकारी शामिल हैं। रांची के मुरहाबाद स्थित विजेता कंस्ट्रक्शन, मुरहाबाद स्थित 2 आवास पंचम सिंह के भाई और आरआरडीए के पूर्व अध्यक्ष परमा सिंह के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। मंगलवार से शुरू हुई छापेमारी में आज भी जारी रहने की संभावना जताई जा रही है। दरअसल इनकम टैक्स विभाग को पंचम सिंह की कंस्ट्रक्शन कंपनी विजेता प्रोजेक्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर और कांकी रोड स्थित कैम्ब्रियन पब्लिक स्कूल सहित अन्य प्रतिष्ठानों में कर चोरी की शिकायत मिलने के बाद कार्रवाई की जा रही है। आयकर अधिकारियों का कहना है कि छापेमारी पूरी होने के बाद ही आगे की जानकारी दी जाएगी। और ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। ओम प्रकाश, क्या कुछ अपडेट है इस खबर को लेकर? वो आज भी जारी है बदस्तूर। कई अहम जो बरामदगी है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मिली है। हालांकि उसकी अभी पुष्टि नहीं की जा रही है। कुछ अहम दस्तावेजों के साथ नगद और जेवरात भी मिले हैं। हालांकि उसे लेकर क्या कुछ है अभी फिलहाल इसकी पुष्टि तो नहीं की गई है। लेकिन जिस तरह से ये रेड जारी की गई है, जिस तरह से ये रेड चल रहा है, वो साफ तौर से दर्शाता है कि कुछ कहीं ना कहीं आयकर विभाग से धोखाधड़ी का मामला जो है वो पंचम सिंह के खिलाफ है। और उसी के अहम सुराग मिलने के बाद इस तरह से छापेमारी की गई है, जिसमें बिहार और झारखंड के तमाम, अगर कहा जाए तो कई अधिकारी जो है वो मौजूद हैं। 50 से अधिक इनकम टैक्स पदाधिकारियों के साथ ये रेड चल रही है। और साफ तौर से कहा जा सकता है कि पंचम सिंह सहित उनके रिश्तेदारों पर ये दबिश जो है आयकर विभाग की वो क्या कुछ रंग लाती है और किस तरह से चीजें उभर कर सामने आती है और क्या कुछ मिलता है, ये पूरी छापेमारी समाप्त होने के बाद ही इसकी जानकारी आयकर विभाग के द्वारा साझा की जाएगी। जी चलिए ओम प्रकाश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। नजर बनाए रखिए, हम लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। जामताड़ा के नाला थाना क्षेत्र में ईसीएल के बंद खदान का सीबीआई की टीम ने निरीक्षण किया। इस दौरान बंद खदान में अवैध कोयला खनन का जायजा लिया गया। सीबीआई की टीम में कोलकाता सीबीआई के इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी शामिल थे। इस दौरान ईसीएल पंडेश्वर के अधिकारी और सीआईएसएफ के जवान भी मौजूद रहे। खदान का निरीक्षण करने पहुंची सीबीआई की टीम ने ईसीएल के बंद खदानों का मुआयना किया। साथ ही वहां टीम ने बड़े बड़े ट्रकों के चक्कों के निशान की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी की। आपको बता दें कि सीबीआई की 27 गाड़ियों का काफिला राष्ट्रीय संपदा लूट मामले की जांच के लिए जामताड़ा पहुंचा था। और आरपी सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आरपी सिंह, राष्ट्रीय संपदा लूट मामले की जांच चल रही है, किस स्तर पर यह जांच चल रही है और क्या कुछ अब तक जांच में सामने आया है? अलीम जी, मैं आपको बता दूं कि लगातार न्यूज 18 इस बात को उठाते रहा है कि बड़े स्तर जो राष्ट्रीय संपदा की लूट नाला क्षेत्र के कई भागों में चल रहा है जी, उसको लेकर के सीबीआई की टीम पूरी सुरक्षा व्यवस्था, कह सकते हैं कि चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था स्वयं लेकर के और पहुंची और पूरे जंगल भूभाग को छान मारी है। हर एक बिंदु पर सूत्र तलाश रही है कि आखिर इतना बड़ा खनन का काम यहाँ कैसे चल रहा था और इसमें कौन कौन लोग संलिप्त है। सभी संलिप्तों की सूची बनाई जा रही है। लगभग 1.5 दर्जन से अधिक सीबीआई के इंस्पेक्टर श्रेणी के लोग थे वहाँ और सीआईएसएफ के जवान थे बड़ी संख्या में और पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ लेकर के आई थी और किसी को फटकने तक नहीं दे रही थी भीतर कि उधर कोई जा पाए। और ये बहुत बड़ा कार्रवाई सीबीआई की तरफ से शुरू हुई है। जी अलीम जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। उत्तराखंड के चमोली हादसे में झारखंड के भी 21 लोग लापता हैं और इसकी जानकारी सामने आ गई है। इनमें लोहरदगा के 9, मेहजाम के 7, रामगढ़ के 4 और बोकारो के 1 व्यक्ति शामिल हैं।
राज्य सरकार ने सूचना देने के लिए कंट्रोल रूम का हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया था। इन पर 31 लोगों की सूचना दी गई, जिनमें लातेहार के 10 मजदूर सुरक्षित हैं। उन्होंने वापसी का अनुरोध करते हुए राज्य सरकार से व्यवस्था करने की मांग की है। लापता लोगों के परिजनों ने कंट्रोल रूम में संपर्क कर सरकार से मदद मांगी है, जिसके बाद कंट्रोल रूम की ओर से रिपोर्ट मुख्यमंत्री सचिवालय को भेज दिया गया है। वहीं उत्तराखंड सरकार ने लापता मजदूरों की अधिकृत सूची राज्य सरकार को नहीं भेजी है, जिसके बाद मुख्य सचिव और आपदा प्रबंधन सचिव ने उत्तराखंड के आपदा प्रबंधन विभाग से संपर्क कर सूची मांगी है। तो उत्तराखंड में आए हादसे के बाद वहां झारखंड के भी कई मजदूर फंसे हुए हैं। इस मामले में जेएमएम ने कहा कि सरकार सभी फंसे लोगों को वापस लाने पर गंभीर है। वहीं हताहतों की परिजनों के साथ सरकार की पूरी संवेदना है। इधर बीजेपी ने आपदा की स्थिति में सीएम के राज्य से बाहर रहने पर सवाल उठाए हैं। साथ ही फंसे मजदूरों को एयरलिफ्ट कर लाने की मांग की है। कि होने वाला व्यक्ति एक युवा मुख्यमंत्री खुद मर्माहत है और उन जो भी संभव हो पड़ेगा राज्य सरकार से, मुख्यमंत्री से, वो उनके परिवार के लिए किया जाएगा। और हम लोग कामना करेंगे कि वो सकुशल हमारे बीच आए जो लापता हैं, और जो जिनके हताहत होने की खबर है उन परिवारों के साथ पूरी तरह से झारखंड सरकार उनके साथ है। उनके परिवार के लिए जो भी बन पड़ेगा सरकार करेगी। समाचार मिल रहा है कि बड़ी संख्या में झारखंड वासी भी उत्तराखंड में जो त्रासदी हुई उसमें फंसे हुए हैं और उन तक जो अपेक्षाकृत राहत कार्य है वो नहीं पहुंच पा रहा है। और स्टेट के जो पूरी लीडरशिप है वो भी एक वैक्यूम हो गया, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी राज्य में नहीं है और जो दिशा निर्देश देना चाहिए शायद वो नहीं मिल पा रहा है। तो हम राज्य सरकार से मांग करते हैं कि अविलंब जो रिलीफ चल रहा है केंद्र सरकार और उत्तराखंड सरकार के द्वारा, उसमें वो अपना कोऑर्डिनेशन करे और जो झारखंड के मजदूर फंसे हुए हैं उनको एयरलिफ्ट करके झारखंड वापस लाया जाए। सरकार की योजनाएं मूर्त रूप लेने से पहले कैसे टें बोल जाती हैं, इसका उदाहरण है झारखंड का इकलौता मेगा फूड पार्क। किसानों के उत्पाद को बाजार मिले, इसको लेकर पार्क का निर्माण हुआ, लेकिन सच ये है कि इससे एक भी किसान को फायदा नहीं हुआ। ये रिपोर्ट देखिए। पहले जरा इन तस्वीरों को देखिए। एक तरफ झाड़ और जंगली पौधे, रख रखाव की कोई व्यवस्था नहीं। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये झारखंड का इकलौता मेगा फूड पार्क है। बड़े ही जोर शोर से इसका उद्घाटन किया गया था आज से 5 साल पहले, यानी फरवरी 2016 में। 23 फरवरी 2009 को केतल सूद डैम के नजदीक रियाडा की जमीन पर इस मेगा फूड पार्क का शिलान्यास हुआ था। 4 साल पहले केंद्र सरकार ने कहा कि राज्य सरकार कंपनी को सबलीज का अधिकार नहीं दे रही है, इसीलिए इसे बिहार ले जाया जा सकता है। कह सकते हैं कि पूरा का पूरा फूड पार्क मलबे में तब्दील हो गया है। सवाल यह है कि जब किसानों के हित के नाम पे राजनीति देश में और प्रदेश में चरम पे है, वैसे में इस राज्य में किसानों के लिए बने मेगा फूड पार्क की स्थिति ऐसी क्यों है? पूरा का पूरा फूड पार्क जंगल का शक्ल ले चुका है। कोल्ड स्टोरेज, गाड़ियां सब बेकार पड़ी हैं, तो वेयर हाउस भी किसी काम का नहीं है। लाखों की मशीनें रखी रखी खराब हो रही हैं। इस वेयर हाउस में कई ऐसी मशीनें हैं जिन्हें लाई गई थी इसलिए कि जब मेगा फूड पार्क काम करेगा तो फिर वहां पे किसानों के जो फसल हैं या जो उपज हैं उसको सुरक्षित रखा जाएगा। 2016 की बनी हुई ये मशीन यहां पर आई और आज तक ये पैक ही है, पैक तक नहीं खुला है। जो कीमत लिखा हुआ है इसमें वो 27 लाख से ज़्यादा, 27,14,717 रुपए की ये मशीन यूं ही पड़ी हुई है। किसानों के हित के नाम पे राजनीति करने वाले जो लोग हैं, नीति नियंता हैं, उन्हें जवाब देना चाहिए कि आखिर झारखंड के फूड पार्क की ऐसी स्थिति क्यों है। अनगढ़ा इलाके की जमीन उर्वर है, यहाँ भारी मात्रा में सब्जियों की उपज होती है। यही वजह है कि इस इलाके में मेगा फूड पार्क की स्थापना की गई थी। तब रांची एयरपोर्ट पर विशेष कार्गो की व्यवस्था की गई थी ताकि किसानों के उत्पाद को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया जा सके। लेकिन सरकारी उपेक्षा ने सब बेड़ा गर्क कर दिया।
शुरुआती दिनों में जिन कंपनियों ने मेगा फूड पार्क को लेकर रुचि दिखाई थी, उन्होंने भी मुंह मोड़ लिया। काम अभी तो बंद है, सिविल का भी ही काम हुआ, उसके बाद में यहाँ बंद है। किसी किसान को फायदा मिला इससे? किसान को कहाँ से फायदा मिलेगा सर, इतना जल्दी में यहाँ तो बन ही नहीं पाया था, तो किसान को फायदा कहाँ से मिलेगा। ये 2 गाड़ी एसी गाड़ी है और मालवाहक और 8 गाड़ी वहाँ पे लगे हुए हैं। इसमें इसलिए आया था क्योंकि एसी गाड़ी में सुरक्षित रहेगा, सामान बाहर से आना जाना ट्रांसपोर्ट करेगा, बाहर यहाँ का माल को बाहर भेजेगा और बाहर से भी लाएगा। इसी के चलते एसी गाड़ी 2 लगाए गए हैं। तो आने का कभी निकला यहाँ से कभी नहीं निकला ये गाड़ी, आके बस यही है। समझा जा सकता है कि जो बड़ी योजना थी किसानों के लिए, ये कहा गया था कि किसानों के लिए मेगा फूड वरदान साबित होगा, वह वरदान तो साबित नहीं हुआ, लेकिन कह सकते हैं कि करोड़ों रुपए यूं ही बर्बाद हो गए। कैमरामैन अमित के साथ उपेंद्र, न्यूज़ 18 रांची। रांची से सटे नामकुम इलाके में अफीम की फसल लहलहा रही है। पुलिस लगातार अफीम की फसल को नष्ट करती है, लेकिन फिर नशे के सौदागर अफीम की खेती करने लगते हैं। अफीम की खेती के लिए टोटके भी आजमाए जाते हैं। नामकुम इलाके में अफीम की फसल को पुलिस ने एक बार फिर नष्ट किया, जिसका जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता ओम प्रकाश ने। अफीम की खेती को लेकर तमाम तरह के टोटके भी हैं। इस वक्त पुलिस यहां पर अभियान चला रही है, लेकिन आपको हम दिखाना चाहेंगे कि यहीं पर पूजा भी की गई है, ताकि यहां पर एक तरह से कहा जाए तो टोटका भी किया गया है, ताकि अफीम की फसल जो है वो लहलहाती रहे। तो कुछ ये नज़ारा इस वक्त हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पर। सर, ये पूजा वगैरह भी आप लोग हमेशा देखते हैं यहाँ पर, इस तरह की जब अभियान में आते हैं? किसान लोग कहा जाएगा, किसान लोग पूजा करता, अब भूमि पूजन करते हैं किसान लोग, पौधा लगाने का एक तरह से टोटका है। टोटका मनौती है। इन इलाकों में जो टोटके हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये नामकुम का हाहाप पंचायत का इलाका है, जहाँ पर पुलिस बलों के द्वारा जो है अभियान चलाया जा रहा है और यहाँ पर अफीम की फसल को नष्ट किया गया है। तो इस तरह की तस्वीरें जो हमें भी देखने को मिल रही हैं कि अफीम की खेती को लेकर यहाँ लोग कहीं ना कहीं ज़्यादा उत्सुक रहते हैं, क्योंकि कमाई जो है वो ज़्यादा होती है। तो जिस वजह से अफीम की खेती में ग्रामीण हो या फिर उग्रवादी तत्व लगातार संलिप्त पाए जाते हैं और इसी पर नकेल लगाने के लिए पुलिस भी लगातार अभियान चलाती है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश। झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स को एम्स दिल्ली की तरह बनाने की तैयारी चल रही है, पर आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि इन अस्पतालों में कई ऐसी मशीनें हैं जो 2-2 साल से खराब पड़ी हैं और कोई उसकी सुध लेने वाला नहीं है। देखिए ये खास रिपोर्ट। झारखंड का सबसे बड़ा अस्पताल रिम्स, यहाँ अस्पताल की अपनी जांच व्यवस्था होने के बाद भी भर्ती मरीज महंगे निजी जांच कराने को मजबूर हैं और इसकी बानगी है पीपीपी मोड पर खोले गए हेल्थ मैप जांच केंद्र के बाहर उमड़ी मरीजों की भीड़। जो जांच काफी कम पैसे में हो सकती थी, उसके लिए उन्हें काफी अधिक कीमत चुकानी पड़ रही है। अंदर खराब है मशीन, रह गया बात कि यहाँ बाहर से बोल दिए कि बाहर में कराने के लिए बच्चा का इलाज करने के लिए आए हैं, हाथ में उसका प्रॉब्लम है। यहाँ पर सिटी स्क्रीन के लिखा गया है और 2200 रुपये इनका मांग रहा है कि 20 सिटी स्क्रीन का पैसा। लगता नहीं है कि अंदर अगर ठीक रहता तो पैसा कम लगता? होना ही चाहिए। हम ही को कराना है, मेरा खुद हम लाइन में लगे, मेरा है नहीं कोई बेड में, इसीलिए हम खुद अभी आके लगे हुए हैं। तो यहाँ खड़े हैं, मैम को बोल रहे तभी से सिर्फ हमको पैसा ले लो, खड़े हैं तब से हमसे ही भिड़े जा रही है कि रुको रुको। 372 अल्ट्रासाउंड का। ये हाल तब है जब रिम्स में मरीजों की जांच करने वाली महंगी मशीनें खराब हैं। जरा एक नजर डालिए रिम्स की खराब मशीनों पर। सिटी स्कैन मशीन 2 साल से खराब है, तो वहीं दिल की बीमारियों की पहचान करने वाला इकोकार्डियोग्राफी मशीन 6 महीने से खराब है। कैंसर में सिकाई करने वाली रेडियोथेरेपी मशीन 6 महीने से खराब है। अल्ट्रासाउंड की 3 मशीनें 3 महीने से, तो गंभीर किस्म के बीमारियों की जांच करने वाला MRI मशीन 2 महीने से खराब है। अगर इन मशीनों को समय रहते रिम्स प्रबंधन ठीक करा लेता तो पिछले 2 साल में मरीजों की गाड़ी कमाई के करीब
3 करोड़ रुपए की बचत हो सकती थी। वहीं नियमों का हवाला देकर अस्पताल उपाधीक्षक कुछ भी बोलने से बचते दिख रहे हैं। हम लोग को निर्देश दिया गया है कि जो पीआरओ हैं, डिजिग्नेटेड पीआरओ हैं, जो एडिशनल डायरेक्टर यहाँ के डॉक्टर बागमरे साहब हैं, उनको छोड़ के दूसरा कोई स्टेटमेंट नहीं दे प्रेस को। इसलिए हम आगे कोई स्टेटमेंट आपको नहीं दे पाएंगे। रिम्स में जांच के लिए रखी गई मशीनों की खराबी से जहां मरीज महंगे दर पर जांच कराने को मजबूर है, तो वहीं रिम्स में पढ़ाई करने वाले मेडिकल स्टूडेंट्स भी इन जांच की बारीकियों को नहीं सीख पा रहे हैं। ऐसे में राज्य को दोहरा नुकसान हो रहा है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट। झारखंड के ग्रामीण इलाके में सरकार ने डोभा के माध्यम से किसानों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की थी, लेकिन इससे लोगों को कोई लाभ नहीं पहुंच पा रहा। बात घाटशिला की करें तो आज डोभा कचरे के ढेर की तरह नजर आता है। ना तो इसके जरिए मछली पालन हो रहा है और ना ही सब्जी की खेती कर आर्थिक स्थिति मजबूत की जा रही है। घाटशिला में डोभा का जायजा लिया संवाददाता प्रभंजन कुमार ने। झारखंड राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में डोभा के माध्यम से यहाँ के किसानों को लाभ पहुँचाने का सरकार ने काम किया था, लेकिन मैं आपको वो डोभा दिखाने का प्रयास करता हूँ जो आज जो स्थिति बनी हुई है डोभा की। आज डोभा से ना ही किसानों को फायदा हुआ है, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डोभा की जो स्थिति बनी हुई है पूरा कचरे का ढेर है। इस पे गांव के लोग अब इसमें कचरे फेंकने का काम करते हैं। इसमें ना ही पानी है और ना ही इस डोभा से जो लाभुक है ना ही उनको कोई फायदा हुआ है। सरकार की पहले पूर्ववर्ती सरकार की यह सोच थी कि डोभा के माध्यम से लोगों को कुछ रोजगार मिले, पानी का संग्रह किया जाए, लेकिन ऐसा स्थिति अब यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। हमारे साथ में लाभुक भी हैं, हम उनसे बात करेंगे कि इस डोभा के माध्यम से जो पहले इनकी जो सोच थी क्या थी और अब जो डोभा की स्थिति बनी हुई है पूरी तरह कचरे का ढेर बना हुआ है, क्या कभी लाभ मिला है या फिर क्या स्थिति बनी हुई है डोभा को लेकर। आपका नाम क्या हुआ? लाभ तो नहीं मिला सर कुछ। डोभा में जो हुआ तो गजाड़ी भरते हो गया, डोभा में गजाड़ी भरते हो गया, कुछ लाभ नहीं मिला हम लोग को सर। पहले क्या बताया गया था डोभा को लेकर? पहले क्या बोला गया? डोभा में ये सब छोड़ेगा बोल के मछली। अभी तो पानी नहीं है, गाछ निकल गया वहाँ बाहर, कैसे छोड़ेंगे सर मछली? ना कुछ पानी भी नहीं है, गंदा सब भर्ती हो गया है सर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चारों तरफ पूरी तरह जंगल यहाँ पर बना हुआ है। डोभा के चारों ओर झाड़ जंगल यहाँ पर लगे हुए हैं। डोभा के बीच में कचरों का ढेर जमा हुआ है और इस डोभा से लाभुक को आज तक कोई फायदा नहीं हुआ है। प्रभंजन कुमार, न्यूज़ 18, घाटशिला। और जवाहर झारखंड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन